45 डिग्री की गर्मी, सिर पर आग बरसाता सूरज, और ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना कुछ सुकून ढूंढा जाए। तो मई 2026 में मैं पहुंच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश बस स्टैंड पर उतरकर मेरा पहला ठिकाना था त्रिवेणी घाट, बस स्टैंड से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। अब सवाल यह है कि आखिर त्रिवेणी घाट इतना खास क्यों है। कहा जाता है कि यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पूजा पाठ वाली जगह है तो जरा रुकिए। यहाँ आते ही सबसे पहले आपका ध्यान खींचती है गंगा मैया की शांत धारा। लोग घाट की सीढ़ियों पर बैठे हैं, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, तो कोई बस बहते पानी को देखकर अपने ख्यालों में खोया हुआ है। शाम के समय तो त्रिवेणी घाट का नजारा और भी शानदार हो जाता है। घाट पर जगमगाती रोशनी, गंगा की लहरें और भक्ति का माहौल मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। मैं बस यूं ही बैठा हुआ था, तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनसे मिलकर ऐसा लगा कि संगीत की पूरी दुनिया उनकी बातों में समाई हुई हो। यानी कि बर्ड्स पे जो बताया था, अलग अलग पक्षियों पे 7 सुरों में 22 श्रुतियां हैं। 22 श्रुतियों में जो मूल रूप से देखें तो श्रुतियां अर्थात जो मधुर ध्वनियां हैं, विद्वानों ने ये माना है। तो नाद तो कई तरह के हैं, लेकिन उनमें से 22 नादों को, जिन्हें 22 श्रुतियां कहा जाता है, जो मेलोडियस सॉन्ग मतलब वो है फ्रीक्वेंसी है, मेलोडियस फ्रीक्वेंसी जी वो एक्चुअल में श्रुति है। उसमें से 7 सुर मूल, तो 7 सुरों का कहा जाता है आगमन विद्वानों के अनुसार कि षडज का आगमन जो है वो मोर के उससे हुआ, तो पिकॉक फ्रीक्वेंसी जी। ऋषभ ये जो है बुल फ्रीक्वेंसी है, अच्छा, साउंड की फ्रीक्वेंसी यानी कि, और गंधार दैट इज गोट फ्रीक्वेंसी। मध्यम कुछ विद्वानों के हिसाब से क्रॉच एक वाटर बर्ड है, उसकी फ्रीक्वेंसी, कुछ के हिसाब से डव यानी कि पिजन फैमिली का एक बर्ड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। पंचम जो है वो कोयल की फ्रीक्वेंसी है, कुकू। और धैवत जो है वो हॉर्स फ्रीक्वेंसी, और निषाद जो है नी आखिरी नोट वो हाथी की चिंगाहट, तो एलिफेंट फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्योंकि ऋषिकेश सिर्फ रोमांच नहीं, सुकून का भी दूसरा नाम है, और त्रिवेणी घाट इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है। तो अगली बार जब आप ऋषिकेश आएं, यहाँ कुछ मिनट जरूर बिताइए। हो सकता है आपको भी वही सुकून मिल जाए जिसकी तलाश में आप यहाँ तक आए हैं।